की ये मांग पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये विषय आया था, मीडिया के माध्यम से भी, और गत जो असेंबली सत्र है इसमें भी ये विषय उठा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी सकारात्मक चीज़ होगी, जल्दी सकारात्मक चीज़ हो, और जो मांग है वो जल्दी ही पूरी होने की जो प्रक्रिया हमारे माध्यम से जो जाएगी वो हम भेज देंगे। तो उसमें जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उसको हम सुनिश्चित रूप से आपको अवगत करें कि बजट सत्र इस बार 29 मार्च को ही ख़त्म हुआ। तो चंडीगढ़ लेवल पे जो अधिकारी, और पीछे नगर निकाय चुनाव भी थे, आचार संहिता लगी हुई थी, तो आचार संहिता में अप्रूवल एक विषय रहता है, तो ऑलरेडी भेजा हुआ है और जल्दी इसमें जैसे ही अपडेट आएगा तो हम उसमें अवगत करा देंगे। सर, जंगल सफारी के उस मंत्री भी आए थे, तो उसमें कुछ नए प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, कोई यहाँ से रिपोर्ट मांगी है, या भी ऐसे ही रखा हुआ? इसमें काफ़ी तेज़ी से चंडीगढ़ लेवल पे काम चल रहा है। जिला स्तर पे जो पैमाइश रिपोर्ट थी, बाउंड्री वॉल के एस्टीमेट और बाकी जो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं, और इसमें नियमित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब के लेवल पे लगातार इसमें बैठकें हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये चीज़ भी धरातल पे आएगी। इससे गुड़गांव और नूंह में पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास होगा। सर, बीपीएल को लेकर कि इसमें परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब एक सरकार ने बड़ा पारदर्शी एक सिस्टम परिवार पहचान पत्र का है, जिसके माध्यम से इनकम वेरिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और कोई भी सरकार के जो लाभ हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। और इसमें जो इनकम वेरिफिकेशन वो एक कमेटी से होता है। कमेटी से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो सेक्टोरल कमेटी होती है, और सेक्टोरल कमेटी के बाद भी अगर किसी को कोई आपत्ति है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं कि समाधान शिविर में सभी अधिकारी वहाँ बैठें, और एक कमेटी जो है घर जाके, या उसकी कोई अगर बीपीएल की डिमांड है या उसकी इनकम उसको लगता है कि ज़्यादा है तो कमेटी एक वेरीफाई करती है, फिर हम उसको एडीसी को उसमें सक्षमता दी हुई है सरकार की तरफ से, तो वो उसमें अप्रूव करते हैं। साथ ही बिल्कुल ये सही बात है कि सरकारी योजना का कोई गलत लाभ लेता है, चाहे वो उसके इनकम ज़्यादा है लेकिन वो उसको कम दिखा के लाभ लेता है, तो ऐसी चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश है, और सरकार के हमेशा से इस चीज़ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि कोई भी गलत घोषणा करके, गलत चीज़ दिखा के अगर वो लाभ लेगा कोई भी, तो उसे ना केवल रिकवरी बनेगी पर उस पर क्रिमिनल एक्शन होगा। इसी कड़ी में पीछे कुछ सीएससी सेंटर और कुछ सीपीएलओज ने जो है झज्जर की कुछ फैमिली आईडी से छेड़खानी करी थी, जिसमें झज्जर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। उनमें से 4 लोग जो है वो नूंह के थे। तो बिल्कुल इसमें और मुख्यमंत्री जी ने भी क्लियर करा है कि ऐसे कोई भी बंदा कोई फ्रॉड कर रहा है, जिसने गलत डिक्लेयर कर रखा है, और पता लग गया या वो खुद से वॉलंटरली अगर सरेंडर नहीं करता है वो चीज़, तो फिर आगे उसे रिकवरी भी होगी। और साथ ही जो सही लाभार्थी है, जो जेन्युइन लाभार्थी है, क्योंकि ऐसा करने से जो जेन्युइन लाभार्थी है वो छूट जाता है और गलत आदमी को उसमें लाभ मिल जाता है। तो चूँकि परिवार पहचान पत्र में जो इनकम वेरिफिकेशन एक लगातार प्रक्रिया है, तो इसमें बीपीएल जुड़ता भी रहता है, और कोई अगर किसी के घर में जैसे नौकरी लग गई, उसकी आय बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली आगे एक्सक्लूजन भी होता है। तो बहुत ही अच्छी पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें लगातार काम होता रहता है। फिर भी अगर कोई नागरिक को कोई आपत्ति है, कोई उसको इनकम में असंतुष्टि है, या उसकी परिवार पहचान में कोई त्रुटि है, तो वो हमारे जो जेड क्रीम्स होते हैं सब डिवीज़न लेवल पे, उनसे मिल सकता है। हेडक्वार्टर पे एडीसी साहब और डी क्रीम से मिल सकता है। यहाँ भी अगर कोई समाधान की दिक्कत है, कोई बात है, तो 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर में उपमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे यहाँ पे हमें रेज कर सकता है, ताकि पोर्टल पे उसको चढ़ाया जाए, उसकी ग्रीवेंस को मौके पे, या अगर उसमें वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम भेज के उसको ठीक करें।